नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह कल रायपुर आ सकते हैं। बता दें, अमित शाह 5 और 6 जुलाई को रायपुर में रहेंगे और पीएम मोदी की रैली की तैयारियों के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पार्टी के विधायकों, सांसदों, पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। एक सप्ताह के अंदर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का जमावड़ा लगातार हम देख रहे हैं और अब इसी बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दौरा होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में और तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आ सकते हैं छत्तीसगढ़ और बैठक होगी बीजेपी नेताओं, विधायकों के साथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह आ सकते हैं। रायपुर में 2 दिन तक केंद्रीय गृह मंत्री रह सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अमित शाह के 2 दिनों के प्रवास पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसका मतलब है छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी तरह से साफ है, यहां उसका कोई संगठन और नेता नहीं है। मुझे क्या पता भाई कि वो संगठन के नाम से आ रहे हैं कि सरकारी दौरा है, वो हमारे पास तो प्रोटोकॉल नहीं है जो मीडिया के माध्यम से पता चलता था ऐसे संगठन के लिए है। इसका मतलब अमित शाह जी संगठन के लिए 2 दिन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन खत्म है, तभी वो 2 दिन की बैठक कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। युवाओं को सबसे बड़ी सौगात देंगे सीएम शिवराज। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च करेंगे। दोपहर 12 बजे रविंद्र भवन से ये योजना लॉन्च होगी। MMSKY पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। 11वीं 12वीं के छात्रों को कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम का जिला मुख्यालयों पर प्रसारण भी किया जाएगा। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप और नौकरी उपलब्ध कराएगी सरकार। 8,000 से 10,000 स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो युवाओं को सबसे बड़ी सौगात सीएम शिवराज देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च मुख्यमंत्री करेंगे। दोपहर 12 बजे रविंद्र भवन से यह योजना लॉन्च होगी। MMSKY पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा। बता दें, 11वीं 12वीं के छात्रों को कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम का जिला मुख्यालयों पर प्रसारण भी किया जाएगा। और आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी बैठक होगी। बैठक में टिकट वितरण के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आदिवासी सीटों पर जीत के लिए तैयार होगा रोड मैप। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शामिल होंगे। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें रहेंगे और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण योजना का प्रस्ताव आएगा। 10 नए कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव इसमें रहेगा। 22 विकास खंडों में नए ITI की स्थापना का प्रस्ताव होगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं के मानदेय का प्रस्ताव भी आएगा। रायपुर से बड़ी खबर है। आज से प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। तो आज से प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। और अब बात करते हैं अशोकनगर से बड़ी खबर की, जहां पर जिला अस्पताल के वार्ड में शॉर्ट सर्किट से धुआं उठा है। बच्चों के SNCU वार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ। वार्ड में भर्ती 18 बच्चे, बता दें 18 बच्चे भर्ती थे। बड़ा हादसा होने से टला है। डॉक्टरों और स्टाफ ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया समय रहते, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था।
श्योपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। जहर मिला खाना खाने से 4 की तबीयत बिगड़ी है। गंभीर हालत में सभी को भर्ती कराया गया। बता दें, घर की बेटी पर खाने में जहर मिलाने का आरोप लगा है। श्योपुर के गांधीनगर गांव की यह घटना है। देहात थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी है जहर वाला खाना खाने से, और घर की ही युवती पर खाने में जहर मिलाने का आरोप लग रहा है। फिलहाल आखिर किन्हीं कारणों से ये सब हुआ, इस पर जांच पड़ताल चल रही है। सतना से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत की खबर है। खड़े ट्रक से टकराए थे बाइक सवार। सतना के चित्रकूट मार्ग पर यह हादसा हुआ था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सतना की तस्वीर है जहां पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो चुकी है। बता दें आपको कि खड़े ट्रक से बाइक सवार टकरा गए थे और घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी है मामले में? जी मैं आपको बता दूं, सतना चित्रकूट मार्ग पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक खराब ट्रक में जो सड़क किनारे खड़ा हुआ था, उससे पीछे से बाइक सवार वालों की टक्कर हुई है और बाइक सवार 3 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और रात को ही लंबा जाम लग गया था। मझगमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और लाश को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन ट्रक को वही उसी हालत में सड़क किनारे खड़ा हुआ था, उससे हटाया नहीं गया था और जिसकी वजह से भोर में भी 2 जो वाहन है वो उस ट्रक से टकरा गए हैं। हालांकि बाद में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लगभग 2.5 से 3 घंटे तक जाम लगा रहा और अभी मौके पे पुलिस पहुंची है और जाम को हटाया है और ट्रक को हटाया है, तब जाम खुला है। तो कुल मिला के एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि उस हादसे के बाद ट्रक को यदि पहले हटा दिया जाता तो शायद 2 और हादसे न होते। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। ग्वालियर में बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो आप तो आप खास लोगों को भी निशाना बनाते हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने खरगोन के कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी को भी नहीं छोड़ा और उनके गले से सोने की चेन छीन ली। कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी पुष्पा वर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। उसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली और भाग निकले। घटना विश्वविद्यालय थाना के विंडसर हिल रोड इलाके की है। कलेक्टर की पत्नी के साथ हुई लूट की घटना के बाद ग्वालियर से लेकर भोपाल तक हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानंद में पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू की। विंडसर निवासी एक लेडीज हैं, वो सुबह वॉक पे निकली हुई थी। करीब 6:30 पौने 7 के टाइम की बात है कि एक लड़का आता है और उनके गले से जो सोने की चेन पहन रखी थी वो छीन करके ले जाता है और उसके साथ एक लड़का और था जो बाइक से आगे खड़ा हुआ था और फिर दोनों लड़के बाइक से भाग जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कैमरे आदि चेक किए जा रहे हैं और टीमें लगी हुई है इसमें। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, कोरबा और बालोद में हाथियों की धमक से लोग दहशत में हैं। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल में 2 दर्जन से अधिक हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। वन विभाग ने ग्रामीणों के सावधान भी किया है। वहीं किसानों को अपनी फसल नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी सता रहा है। तो वहीं कोरबा के कुदमुरा और पसरखेत रेंज के गांवों में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने कटहल और केला की फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया। किसानों को पूरी फसल चौपट होने का डर सता रहा है। तो वहीं बालोद के सिंचाई कॉलोनी के पास हाथी दिखने से हड़कंप मच गया। शहर में हाथी की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने में वन विभाग जुटा हुआ है।
सूरजपुर में सांप काटने से 3 साल के मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सांप को बंधक बना लिया और मासूम के जिंदा होने की आस में वैद्य की तलाश करने लगे। डॉक्टरों के समझाने के बाद बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मरुआ मोड़ा गांव का ये मामला है। अंबिकापुर की बात करेंगे। सड़क किनारे मिली है युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। मणिपुर थाना के दर्री पारा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क किनारे युवक की लाश मिली है, शव पाया गया है। फिलहाल जांच पड़ताल मामले में जारी है। खबर सीधी से है। यहां नकली पुलिस बनकर लोगों से ठगी करते हुए एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला चुरहट थाना के सेमरिया क्षेत्र का है, जहां उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति नकली पुलिस की वर्दी पहनकर वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से वसूली कर रहा था। इसने मोटरसाइकिल में आगे और पीछे पुलिस लिखवाया हुआ था। गिरफ्तारी के बाद इस व्यक्ति के बाद पुलिस को चकमा देने की कोशिश है कि पुलिस में पूछताछ में पता चला कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में नकली पुलिस बनकर लोगों से पैसे ऐंठने और ठगी के कुल 9 मामले इस पर दर्ज हैं। उस यूनिफॉर्म में सुनील सिकरवार नाम का नेम प्लेट लगाए हुए था, जो इसका वास्तविक नाम नहीं है। जब बाद में पुलिस ने इसे हिकमत अमली और बारीकी से पूछताछ की तो इसने अपना असली नाम सीताराम सिकरवार निवासी आगरा का होना बताया और इसी नकली वर्दी और नकली नेम प्लेट धारित करके यहाँ जो है तो ये कुछ कच्ची शराब बनाने वालों और आने जाने वाले वाहनों से वसूली का काम कर रहा था, जिसकी वर्दी और अन्य सामग्री जो उसके पास पाई गई है। एक वाहन मिला है उसके पास जिसमें हूटर लगा हुआ था और उस वाहन में सामने उसने पुलिस भी लिखवा रखा था आगे और पीछे। तो नकली पुलिस बनकर यहाँ पर जो है तो कुछ दिनों से ये संदिग्ध गतिविधि यहाँ पे कर रहा था, जिसको हमने पकड़ा है। उसके विरुद्ध धारा 420, 419, 170 और 171 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन अल सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक किया गया और फल मिष्ठान का भोग लगाया गया। वहीं भगवान महाकाल का भांग, चंदन और आभूषण से श्रृंगार किया गया। इसके बाद महानदवाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी द्वारा भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित की गई और इसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत हो गए। ये पूरा सिलसिला अब 2 महीने तक लगातार चलता रहेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आना शुरू हो गए। श्रद्धालु भगवान महाकाल के सावन के महीने में सोमवार के दिन निर्जला व्रत भी करते हैं, तो कई श्रद्धालु एक समय फरियाली कर उपासना करते हैं। श्रावण सोमवार है, पहला दिन है आज और हम महाकाल के दर्शन करने हैं, बहुत बढ़िया है। और श्रावण तो महादेव का त्योहार रहते हैं, सब पूरा महीना हम मनाते हैं धूमधाम से, एकदम बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सावन का 2 महीने का त्यौहार है, तो सावन का जो त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन माना गया है ना। और शिव जी से, और मेरी ये मानना है, ये मेरी भक्ति है शिव जी के प्रति कि आप सच्चे दिल से शिव जी से जो भी मांगते हो वो आपकी विश जरूर पूरी कर। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और भक्त बड़े आतुर थे भगवान महाकाल के दर्शन के लिए और यह सिलसिला अब जो है 2 महीने तक देखने को मिलेगा। वहीं भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। वहीं माना जाता है कि भगवान महाकाल का अति प्रिय माना जाता है सावन का महीना। वहीं भगवान महाकाल को बिलपत्र चढ़ाने से ही
जो है भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इसी कामना के साथ जो है श्रद्धालु दूर दराज से जो है भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब यह सिलसिला 2 महीने तक लगातार देखने को मिलेगा। साथ ही भगवान महाकाल सोमवार को भगवान जो है नगर भ्रमण पे निकलेंगे और प्रजा का हाल जानेंगे। जय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। खंडवा के ओंकारेश्वर में भी सावन मास के आगाज के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए पहुंची। तो वहीं मंदसौर में भी सावन मास के शुरू होते ही लोगों की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा की आरती कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। और कितना उत्साह इस बार भक्तों में देखने को मिल रहा है। मंदिरों में कितने श्रद्धालु दिख रहे हैं, कैसे श्रृंगार हो रहा है बाबा का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार और सहयोगी हमारे साथ राजीव भी जुड़ गए हैं, वो भी तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे आखिर कितना उत्साह भक्तों में है। राजीव, कितने उत्साहित हैं इस बार भक्त? इस बार चूंकि सावन का महीना 1 महीना नहीं 2 महीने रहेगा और 2 महीने ही साजो सज्जा के साथ बाबा का श्रृंगार किया जाएगा और जलाभिषेक होगा। कितने उत्साहित हैं भक्त और कैसी भीड़ वहां पर नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त खड़े हैं कुंडेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ आज सावन का पहला सोमवार है, तो सावन के पहले सोमवार के दिन ही यहाँ भक्तों का आना शुरू हो गया था, क्योंकि इस बार 2 सावन पड़ रहे हैं और 4 बार सावन सोमवार है, तो इस बार भक्तों पर विशेष कृपा बाबा महादेव की है। इस वक्त खड़े हैं हम कुंडेश्वर महादेव मंदिर, हम आपको दर्शन कराते हैं कुंडेश्वर महादेव मंदिर के। देखिए आप, यहाँ महादेव का मंदिर है, यहाँ सुबह से भक्तों का आना शुरू हो गया था। यहाँ भक्त सुबह से महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं और भक्त लगातार बाबा भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्तों की मनोकामना के लिए भक्त अपनी मनोकामना के लिए शिवधाम कुंडेश्वर पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं कि यह शिवधाम कुंडेश्वर का मंदिर है। यहाँ सुबह से श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, बाबा महादेव के दर्शन कर रहे हैं, बाबा महादेव को जल अर्पित कर रहे हैं। बाबा महादेव का जलाभिषेक करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। सावन सोमवार पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं और सावन सोमवार पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। खास तौर पर सावन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूरे सावन माह बाबा और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।